ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन एल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल कौन कौन सा? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल। क्या ऑर्डर होगा, इस चीज़ को थोड़ा सा हम अच्छे समझते हैं। आप यहाँ पे समझे, जरा देखें। अभी हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आप देखो RCOH, ठीक है, यहाँ पे लग गया R, यहाँ पे लग गया R, ठीक, ये चीज़। तो ये मेरा हो गया प्राइमरी अल्कोहल। अब इसमें किस तरीके से इफेक्ट शो हो रहा है उसकी हम बात करते हैं। अगर इसको मैं R1 बोल देता हूँ, अगर 2 R2 लगे हों तो इस तरीके से 2 R2 लगा हो, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल। ये हम सब बात पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर यहीं पर मेरे पास R1, R2 एंड R3 हो जाए, इसे हम लोग बोलते हैं सर टर्सरी अल्कोहल। एंड ये अपने पास सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, बेसिकली यहाँ पे ना प्लस आई इफेक्ट शो हो रहा है हर जगह, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब जो अपना एल्काइल ग्रुप है वो प्लस आई की तरह शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। आप देखो ये जो आर है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा इस कार्बन को, है ना, एंड ये फिर इधर सप्लाई करेगा, है ना। अभी यहाँ पर देखो सप्लाई करने वाला एक ही बंदा है, ठीक है। एंड ऑक्सीजन जो है ना, वो हाइड्रोजन में जो बॉन्डेड शेयर इलेक्ट्रॉन्स उनको अपनी तरफ पुल करेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने वाला एक ही ग्रुप है, एंड यहाँ पर देखो आप इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने वाले 2 ग्रुप हैं, है ना। इसका मतलब यहाँ पे ना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई होंगे प्राइमरी के कंपैरिजन में, एंड ऑक्सीजन O- आयन यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना। जब ज़्यादा इसको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे ना, तो ये OH बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनको खींचने की टेंडेंसी कम कर देगा। तो आप देखो यहाँ पे मैंने 3 एरो लगाया है ना। मैं 3 एरो लगा के ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा काम कर रही है ना। OH में जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ज़्यादा पुल हो रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे 1 एरो का मतलब क्या है कि एक ही बंदा है, समझने के लिए एक ही बंदा है जो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दो ग्रुप अल्काइल ग्रुप, मतलब कि दोनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे, तो मैं 2 एरो लगाया, है ना। अच्छा, अब जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई होगा तो O- ज़्यादा स्टेबल हो गया। अब ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा तो OH में जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको पुल करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, है ना। अब 3 R लगे हैं, इसका मतलब कि मुझे तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन्स मिलने वाले हैं, एंड यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ना वो और भी ज़्यादा स्टेबल, O- और ज़्यादा स्टेबल। इसका मतलब कि यहाँ पे OH ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम, है ना। तो यहाँ पर OH के जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें पुल करने की टेंडेंसी और कम हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब हमने क्या समझा? सबसे आसानी से H+ यहाँ से निकल सकता है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा वर्क कर रही है। उसके बाद H+ यहाँ से निकलेगा, फिर यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो H+ का निकलना आसान यहाँ पे है, सबसे डिफ़िकल्ट हमारे पास टर्सरी में है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि भाई साहब ये जो ऑर्डर लिखा है ना, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब कि सबसे अच्छा एसिड प्राइमरी अल्कोहल होगा अगर हम कंपैरिजन करें इस तरीके से डिग्री ऑफ अल्कोहल्स में। तो फिर सेकेंडरी अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होगा किससे? टर्सरी अल्कोहल से। क्या रीज़न? ये जो हमने अभी तक समझा, ठीक है। तो ये वाली कहानी है। तो ये भाई साहब हो गया मेरे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो मेरा भाई साहब ये अपना डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग क्लियर है ये चीज़। एंड अवर यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट्स हो रहा है, समझे। तो इतनी कहानी होती है कि भाई साहब एसिडिक स्ट्रेंथ का मेरे पास किस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, सही है। तो हम अभी देख रहे हैं OH बॉन्ड फिजन, एंड OH बॉन्ड फिजन में पहली हेडिंग हमने देखी एसिडिक करेक्टर, है ना। अब क्या क्या रिएक्शंस इसमें इन्वॉल्व है, उन रिएक्शंस की हम बात करते हैं। तो आप देखो ना कि अल्कोहल जब एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मतलब कि एसिड हम पढ़ चुके हैं ना कि एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं एंड मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं,
एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर रहे होते हैं। ये बात हम लोग हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि अल्कोहल्स भी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे एंड मेटल के ऑक्साइड बनाएंगे एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेंगे। एसिड के बारे में मुझे एक और इन्फॉर्मेशन पता है कि ये मेटल के हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं एंड वाटर गैस निकालते हैं, है ना। ये 2 बात मुझे हाई स्कूल से ही पता है, ठीक है। अब इसके बाद जो मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन कैसे हो रही है, जैसे कि RMgx के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, है ना, एसिड क्लोराइड के साथ, या फिर हम बात करें एसिड एनहाइड्राइड के साथ, तो उनके साथ भी रिएक्शंस हम लोग आज ही करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग OH बॉन्ड फिजन के साथ जितने भी रिएक्शंस हैं ना अपने लिए, उतनी हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले ही कहानी लिखो आप, और इसमें जो भी कहानी था ना, अच्छा एक बार मैं फिर से बता दूँ। यहाँ पर एक एरो मैं क्यूब दिखाऊँ अपने लिए शो करने के लिए, एक बंदा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा वर्क कर रही है OH से, तो ज़्यादा ये बॉन्ड पुल कर रहा है ना, आप समझ चुके हो। यहाँ पर 2 बंदे खींचने वाले हैं, तो यहाँ पे O- ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पर पोलैरिटी, हम एक वर्ड बोल सकते हैं OH की पोलैरिटी। OH की पोलैरिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे फिर कम, फिर और कम, ठीक है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा OH की पोलैरिटी है, H का निकलना सबसे ज़्यादा आसान है, तो ज़्यादा एसिडिक ही है, फिर एसिडिक है, फिर एसिडिक है, सही है। पहले इतना कॉपी करो, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं हम सर, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, है ना, जो अपना S ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। रिएक्शन कैसे होगा सर, जैसे कि हम देख रहे हैं, जैसे कि अपन लोग ले लें मीथेनॉल ले लें। मैं लिखूं क्या, एक मैं लिख देता हूँ बस, हालांकि नाम लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मेटल के साथ रिएक्शन जैसे कि सोडियम के साथ, तो मैं जान रहा हूँ कि अभी मैं OH बॉन्ड फिजन पढ़ रहा हूँ, हालांकि हम लोग पढ़ने के बाद तो जान जाएंगे ना क्या रिएक्शंस होती हैं। तो ये अल्कोहल एसिड की तरह बिहेव करेगा, तो OH बॉन्ड फिजन होगा एंड यहाँ से मुझे मिलेगा इसका ऑक्साइड, है ना। कहने का मतलब ये मुझे मिलने वाला है CH3ONA, ठीक है। एंड अपना हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है। तो एसिड के साथ मेटल की रिएक्शन हुई, क्या बना, मेटल का ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस निकल गई, है ना। इसे हम बोलेंगे सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड, ये चीज़, एंड H2 गैस मेरी निकल गई, ठीक। ये हम जानते ही ऐसा होता है। अगर यहीं पे हम लोग ये ले लें CH3 CH2 OH प्लस सोडियम के साथ पोटेशियम भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये अपना होगा इथेनॉल, है ना। क्या बन जाएगा सर, है ना, सोडियम इथॉक्साइड। आप देखो CH3 CH2ONA प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, है ना। अब की बार क्या हो गया, सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं बचपन में। जैसे आप देखो, अगर इस तरीके से हम लोग एक टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल ले लें, अगर अपन लोग एल्युमिनियम यूज़ कर ले, ठीक है। तो अब क्या ना, एल्युमिनियम की वैलेंसी मुझे पता है 3 होती है, 3 होती है ना एल्युमिनियम की वैलेंसी, तो यहाँ 3 हो जाएगा एंड यहाँ पे Al लग जाएगा एंड अपना वैसे ही H2 निकल गया, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है। ये चीज़ सिंपल से ये कहानी। तो फर्स्ट रिएक्शन हमें देखी कि जैसे एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं एंड हाइड्रोजन गैस निकलती है। सेम वही चीज़ हम यहाँ पे इस अल्कोहल के साथ रिएक्शन में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग की हम बात करते हैं। अब इस तरीके से आपको पता होना चाहिए रिएक्शन विथ मेटल हाइड्राइड, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग की हम बात करते हैं